ये एक शहर है। इस शहर में मिस्टर रावत रहते हैं, जो एक आदर्श, नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं। हर कोई उनसे सलाम नमस्ते करता रहता है और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है। वो भी लोगों की इज्जत करते हैं और वो अपने ही जैसा सभी लोगों को आदर्श समझते हैं। लेकिन पता नहीं आज क्यों वो ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। Watch out when he's in form like this. And that has been drilled back down the ground. Up and over. He reached for that one, Virat Kohli. Deep in his crease. This one comes out for Gill. And he's been given. Impact is in line and going on to hitting the wickets, umpire's call. Nice touch. Just to say that he bowls with a bit of wind. Yeah, it's a good shot by Shreyas Iyer. He takes it on. Shreyas Iyer. It was. Gets up and under it. पापा बड़े खुश लग रहे हैं आज। गांव में किसी लड़की ने प्रपोज तो नहीं कर दिया? And so Jadeja gets right across. गांव का बड़ा शर्मीला लड़का था तेरा पापा। इसको कौन प्रपोज करेगा? लेकिन कुछ तो बात है चाचा, जिसकी पर्दादारी है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं। गांव के 4 एक्स्ट्रा लोगों ने आदाब सलाम कर दिया होगा, या किसी ने जी क्या वजह होगा? क्या देख रहे हो तुम लोग इस तरह से? क्या बात है भैया, किस बात की तैयारी चल रही है? किसी पे दिल तो नहीं आ गया? तो बस पागल, जवानी में किसी पर दिल नहीं आया तो अब कहां आएगा? लेकिन हाँ, पार्टी का मुझ पर दिल आ गया। पार्टी का या लड़की का? नालायक, गांव में मेरी इज्जत है, 4 चाहने वाले हैं मुझे लोग। मेरे काम को देखकर एक पार्टी ने मुझे टिकट देने का प्रस्ताव रखा है। और हाँ, मैंने भी इलेक्शन लड़ने की सोच ली है। इलेक्शन? हाँ, इलेक्शन। और आप? हाँ, मैं अब इलेक्शन लड़ूंगा। तुम लोग अब काम पर लग जाओ, अच्छी तरह से प्रचार करो। तुम्हारा भाई नेता बनकर समाज की सेवा करेगा। मगर पापा, एक प्रॉब्लम है। आपने तो अभी तक एक मर्डर भी नहीं किया। अरे मर्डर तो दूर, आइटम टू मर्डर भी नहीं किया। उतना तो कर लेते पापा। क्या मतलब? भैया ये जरूरी होता है? कभी आपने रीति की कालाबाजारी की? कभी आपने दारू का ठेका चलाया? नहीं तो। कभी किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा किया है? नहीं तो। हार गए पापा, हार गए। लिख के ले लो मेरे से बात। कभी किसी दुकानदारों से हफ्ता वसूल किया है? नहीं तो। कभी किसी महिला पे बलात्कार किया है? क्या कह रहे थे ये लोग? अरे भैया, उसका बोलने का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था उसका? आपने कभी कोशिश की है क्या? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? तो कैसी बातें कर रहे हो? पापा ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है चुनाव में खड़े होने का और चुनकर आने का, और ये रिक्वायर्ड स्किल्स है आज के पॉलिटिक्स के। अरे अब इस बात की कोई जरूरत नहीं। नमस्ते नितिन। नमस्ते। नमस्ते। आइए।
नेताजी मैंने बहुत सारे स्लोगन बना लिए हैं अपनी पार्टी के लिए। अच्छा। हाँ, मैं आपको बताऊं? बताओ। देखिए मैंने लिखा है ना, जैसे आप जानते हैं कि आजादी के समय पर हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जो नारा लगाया था ना कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो मैंने लिखा है कि करप्शन भारत छोड़ो, है ना मजेदार। और जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मैंने लिखा है कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें भूख से, गरीबी से, किसानों की आत्महत्याओं से, बेरोजगारी से और महिला उत्पीड़न से मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना नेताजी? ये काम आएंगे स्लोगन। रावत जी किस जमाने में जी रहे? अब जमाना बदल गया है। झूठ, झूठे वादे, गाली गलौज और सबसे बड़ी बात नफरत फैलाओ, नफरत। जीत तुम्हारी है। मतलब रावत जी इलेक्शन जीतने के लिए ये आपके स्लोगन काम नहीं करेंगे। स्लोगन किस तरह के होते हैं, कैसे चलेंगे, मैं आपको बताऊं। मतलब हिंदू खतरे में है, कटेंगे तो कटेंगे। देश के दुश्मनों को रावत सर, लोग आपके भाषण को खाली सुनते ही नहीं, पालन भी करते हैं। आपके भाषण में इसका प्रयोग कीजिए और छाया जीता आपकी। लेकिन तुम्हें तो मुझे कुछ और पता है। पापा आपको ये मालूम ही नहीं है, आपको ये पता भी नहीं कि हिंदू किस खतरे में आ गए। बड़े भैया हमें तो ये भी नहीं पता कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है। अरे लाख मानता हूं मैं इस राजनीति को जो गुंडागर्दी, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देती है। नेताजी हम जैसे हैं ना, खुश हैं, ना हिंदू खतरे में है, ना हमें कोई काट रहा है, ना कोई बांट रहा है। हाँ, तुम्हारे जैसे लोग जरूर इस देश को बांट रहे हैं और काट रहे हैं। तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी राजनीति तुमको मुबारक। आप जा सकते हैं, दरवाजा खुला है। भाइयों जोश में आओ। ईमानदार नेता को ही वोट करो, नफरत भगाओ और देश बचाओ। भाईचारे की जो बात करेगा भाईचारे की जो बात करेगा वही राज करेगा।